नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सभी का हम सहयोग ध्यान केंद्र की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। इसके पहले के सेशन में हमने अनाहत चक्र के बारे में जानकारी ली थी, जिसे हम हृदय चक्र भी कहते हैं। हम सब जानते हैं कि जब हमारा हृदय चक्र संतुलित होता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, जिस पर हमारा संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। इसी तरह इस चक्र से हमारे अंदर निर्भयता, आत्मविश्वास और निस्वार्थ प्रेम विकसित होता है, जिससे हमारी पर्सनैलिटी जो है वो अधिक निखर कर आती है। आज हम लोग पांचवें चक्र के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जिसे योग की भाषा में विशुद्धि चक्र कहते हैं और मेडिकल साइंस में इसे सर्वाइकल प्लेक्सस कहा जाता है। ये जो चक्र है इसका स्थान हमारे शरीर में, हमारे गले में कंठ के पास होता है। ये चक्र हमारे शरीर में हमारे नाक, कान और गले को संभालता है। जिस तरह हमारे नाक, कान और गले का डॉक्टर होता है, जिसे हम ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं, ये चक्र हमारे शरीर में ईएनटी स्पेशलिस्ट का भी काम करता है। इसके अलावा हमारे जो दांत है, मसूड़े, जिह्वा है, आंखों का बाहरी भाग और हमारे हाथ, इन सभी अवयवों को संभालने का काम भी यही चक्र करता है हमारे शरीर में। जब हम लोग इस चक्र की ऊर्जा को बहुत ज़्यादा उपयोग में लाते हैं, तब इस चक्र की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और हमारा ये चक्र असंतुलित होने लगता है। और जब ये चक्र हमारा असंतुलित हो जाता है तो हमें इस चक्र के जो ऑर्गन्स है उससे संबंधित कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ व्याधियां होने लगती है। और इसके अलावा इस चक्र के असंतुलन से हमारे अंदर थायराइड है, साइनस की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्लेक्सस है, बार बार सर्दी खांसी होना है, इन सभी ये सभी तकलीफें हमें हो सकती है। इस चक्र का असंतुलन होने का और भी कारण है, जो है कि जैसे हम लोग तंबाकू या सिगारेट का सेवन करते हैं, चिल्ला के बात करते हैं या फिर अपशब्द बोलते हैं, इन सभी का इस चक्र पे विपरीत परिणाम हो जाता है और ये चक्र हमारा असंतुलित हो जाता है। तो नियमित अगर हम लोग ध्यान करते हैं तो ये चक्र हमारा संतुलित रहेगा, ऊर्जावान रहेगा और हम इन सभी व्याधियों से दूर रह सकते हैं। आपका जो प्रोफेशन है यानी कि टीचिंग प्रोफेशन है, इसमें इस चक्र की ऊर्जा का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को रोज 6 या 7 पीरियड पढ़ाना पड़ता है, यानी कि कंटिन्यूशन में बात करनी होती है। इसके अलावा अगर क्लास में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो हमारी जो नॉर्मल आवाज़ होती है उससे हम ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, तो इनका भी प्रभाव हमारे इस चक्र पे होता है, यानी कि हमारे कंठ में जो स्वर यंत्र होता है उसके ऊपर होता है और आगे जाके हमें इससे संबंधित समस्या हो सकती है। दूसरा ये है कि जैसे सिर्फ टीचर्स पढ़ाई के साथ साथ टेबल वर्क भी बहुत करते हैं। तो जैसे टेबल वर्क में हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक करना है, रिजल्ट्स तैयार करना है, पेपर्स चेकिंग है, बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो ये सभी कामों का भी इस चक्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और जब ये प्रेशर बढ़ता है इस चक्र पर, तब हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा शिक्षक हमेशा जो चौक की डस्ट होती है उसके संपर्क में रहता है, इसलिए बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनको डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि वातावरण में भी प्रदूषण बहुत है तो कुछ लोगों में एलर्जेटिक प्रॉब्लम्स तो होती है, इसके साथ साथ इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो चक्र है हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में फिल्टर का कार्य करता है और इसीलिए अगर ये चक्र हमारे अंदर संतुलित है तो हम इस समस्या से दूर रह सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चक्र की ये है कि अगर ये चक्र हमारे अंदर संतुलित है तो ही हमें हमारे हाथों पे चैतन्य की अनुभूति हो सकती है। हम चैतन्य को महसूस कर सकते हैं अपने हाथों पे।
अगर ये चक्र हमारे अंदर असंतुलित है तो हम हमारे हाथों पे चैतन्य को महसूस नहीं कर सकते। यही कारण है कि बहुत लोगों को शुरुआत में चैतन्य महसूस नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम ध्यान करते जाते हैं तो ये हमारा विशुद्धि चक्र अंदर से साफ होते जाता है और धीरे धीरे हमारे अंदर सेंसिटिविटी बढ़ती है। और जैसे जैसे सेंसिटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे हमें चैतन्य का अनुभव बढ़ने लगता है हमारे अंदर। तो यही कारण है कि इस चक्र को संतुलित रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस चैतन्य के उपयोग से ही खुद को जान सकते हैं, खुद का डायग्नोसिस कर सकते हैं। वो कैसे? उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि अगर हमें विशुद्धि चक्र से संबंधित कुछ समस्या है, यानी कि कुछ तकलीफ है, या फिर इस चक्र की जो क्वालिटीज है उसमें से कोई क्वालिटी हमारे अंदर ठीक से विकसित नहीं है, तो हमें हमारे हाथों पर ये जो उंगली है, जो इंडेक्स फिंगर है हमारा, ये विशुद्धि की उंगली है, इसके टिप पर इसका इंडिकेशन मिल जाता है। या तो यहाँ चुभन होती है, गर्माहट होती है, या भारीपन महसूस होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा ये जो चक्र है हमारे अंदर असंतुलित है। लेकिन हम अगर नियमित ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे ये गर्माहट हमारी, ये चुभन हमारी निकल जाएगी और हमें इस इंडेक्स फिंगर पर ठंडक महसूस होने लगेगी। इससे हम जान सकते हैं कि ये चक्र अब हमारा संतुलन में आ रहा है। तो इस तरह ये चक्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अगर हम नियमित ध्यान करते हैं तो ये चक्र हमारा संतुलित रहेगा और हम निरोगी जीवन का आनंद ले सकेंगे। आइए अब हम इस चक्र के क्वालिटीज के बारे में देखते हैं। वैसे तो इस चक्र की जो क्वालिटीज है वो शिक्षक लोगों में तो होती ही है, लेकिन अगर हम ध्यान करते हैं तो ये अधिक वृद्धिंगत होती है हमारे अंदर। तो इस चक्र की जो सबसे पहली क्वालिटी है वो है हमारी वाणी में मधुरता। ध्यान से जब ये क्वालिटी हमारे अंदर विकसित होती है तो हमारे सभी के साथ अच्छे संबंध प्रस्तावित होते हैं, वृद्धिंगत होते हैं। जैसे कि हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे कलीग्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, इन सभी से हमारे संबंध और अधिक अच्छे होने लगते हैं और वृद्धिंगत होते हैं। और हमारा जो टीचर और स्टूडेंट के साथ का जो संबंध है वो भी हमारा दृढ़ होता है। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो टीचर्स को ही सॉल्व करने पड़ते हैं। जब टीचर और स्टूडेंट के बीच के संबंध दृढ़ होंगे तो बच्चे भी आसानी से टीचर्स को अपनी सभी समस्याएं बताते हैं और टीचर्स को भी आसानी हो जाती है उनके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद जो दूसरी क्वालिटी है इस चक्र की वो है संवाद कौशल्य, यानी कि वाणी पर प्रभुत्व, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल भी कहते हैं। ये क्वालिटी व्यवसायिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्यथा अगर हमें किसी भी विषय का कितना भी ज्ञान हो, हम उसको औरों के सामने प्रभावी रूप से नहीं रख सकते। जब ये क्वालिटी हमारे अंदर विकसित होती है तो हमारा अध्यापन जो है और भी प्रभावी होता है, जिसके कारण स्टूडेंट्स जो है उस सब्जेक्ट को है आसानी से समझ सकते हैं और उस विषय में उनको रुचि निर्माण हो जाती है। अगर बच्चों को विषय में रुचि निर्माण होती है तो वो पढ़ते हैं और इसका भी फायदा हमें मिलता है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है वो अच्छा लगता है, हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद जो है वो है इस चक्र की और एक महत्वपूर्ण क्वालिटी, वो है सामूहिक भाव। ध्यान से जब ये क्वालिटी हमारे अंदर विकसित होती है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सबको साथ लेके चलता है, सबका सम्मान करता है और सभी पर विश्वास रख के कार्य को करता है। हम देखते हैं कि आजकल हमको स्कूलों में बहुत एक्टिविटीज करनी पड़ती है, उसमें मैक्सिमम ग्रुप एक्टिविटीज होती है। तो ग्रुप एक्टिविटी के लिए ये क्वालिटी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी हम लोग ये जो एक्टिविटी है उसको कम समय में और अधिक प्रभावी रूप से यशस्वी कर सकते हैं। तो इस तरह इस चक्र की जो क्वालिटीज है वो हमें हमारे व्यवसाय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा
एक और इस चक्र का कार्य है, वो है कि ये चक्र जो है हमारे जो पंचेंद्रिय है इनको संभालता है, इनकी देखभाल करता है। हम सब जानते हैं कि इन पंचेंद्रियों को हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं या फिर इसे एजुकेशनल ऑर्गन भी कहा जाता है। अगर ये चक्र हमारे अंदर हेल्दी है, संतुलित है, तो ये सभी ऑर्गन्स हमारे अंदर हेल्दी रहेंगे और हम इस ऑर्गन का अगर उपयोग करते हैं तो हमारा जो अध्यापन है वो और अधिक प्रभावी होने में हमें मदद मिल जाती है। तो इस तरीके से इस चक्र के जो क्वालिटीज़ है ये भी हमें हमारे व्यवसाय में बहुत हेल्प करती है। लेकिन एक ही शर्त है कि इसके लिए कि हमें नियमित ध्यान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नियमित ध्यान, और वो भी 2 बार, सुबह और शाम को, और 10 से 15 मिनट हमें देने पड़ते हैं। अगर ये हम लोग करते हैं तो ये चक्र हमारा बहुत ही सशक्त और ऊर्जावान होगा और हमें ये सभी फायदे होंगे, और जिससे कि हम हमारा व्यावसायिक जीवन का आनंद भी अच्छे से ले सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस चक्र को हम लोग ध्यान से किस तरीके से संतुलित रख सकते हैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे ध्यान से तो ये चक्र अंदर से स्वच्छ होता है, इसलिए ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर हम लोग करते हैं, छोटी छोटी बातें, तो उससे भी इस चक्र को संतुलित होने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन वो 2-4 जो बातें हैं वो मैं आपको ध्यान के बाद में बताऊंगी। आज हम लोग पहले तो इस चक्र को किस तरह क्लियर रख सकते हैं हम ये ध्यान में देखते हैं। किस तरह हमको ध्यान करना है, इस प्रोसीजर को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसके पहले के सेशन में तो आपने हृदय चक्र तक जान ही लिया है कि किस तरह हमको ध्यान करना है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बंधन लेते हैं, उसके बाद हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद हम लोग बैलेंसिंग करते हैं, और उसके बाद हम लोग सभी चक्रों पर अपना अटेंशन लेके जाते हैं और वहाँ हाथ रखते हैं उस चक्रों को क्लियर करने के लिए। अब हृदय चक्र तक जब हम लोग आते हैं उसके बाद आता है हमारा विशुद्धि चक्र। जब हम लोग विशुद्धि चक्र को क्लियरिंग करेंगे तो हमारे राइट हैंड के 5 उंगलियों को जोड़ लेंगे और यहाँ पर विशुद्धि चक्र पर आसानी से रखेंगे, बिना दबाव दिए हुए आराम से रखना है। यहाँ हम लोग कुछ प्रार्थना करेंगे और इसके बाद इसी हाथ को हमें हमारे लेफ्ट साइड में रखना है, जहाँ हमारा कंधा और गले का जॉइंट होता है। ये इसलिए करना है हमें क्योंकि इस विशुद्धि चक्र के और 2 अंग होते हैं, एक लेफ्ट में होता है और एक राइट में होता है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको आगे के सेशन में दी जाएगी। लेकिन इस सेशन में हमें ध्यान में हमको ये चक्र पे ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। इसका कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि बहुत बार ये हो जाता है कि ये चक्र जो है वो असंतुलित रहने के कारण भी हमें चैतन्य की अनुभूति नहीं हो पाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत लोगों में दोषी भाव होता है, यानी किसी चीज़ के लिए वो खुद को दोषी मानते हैं और इसलिए वो खुद को कोसते रहते हैं। अगर ये हमारे अंदर है तो भी हमें चैतन्य की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर हाथ रखेंगे, हमारा राइट हैंड लेफ्ट साइड में इस जगह पे रखेंगे और अपनी गर्दन को थोड़ा सा राइट साइड में झुकाएंगे, राइट साइड की ओर ले जाएंगे। इस तरीके से हमको करना है और बाद में तो हम लोग अपना जो हाथ है उसको तालू भाग पे रखेंगे। इस तरीके की ये पूरी विधि है। अब हम लोग ध्यान करते हैं। आइए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखना है। पूर्णतया खुद को रिलैक्स करना है। चश्मा है तो उसे उतार देना है। नीचे बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो पैरों में अगर चप्पल है तो वो भी उतार दीजिए और दोनों पैरों को अलग अलग रखना है। पूर्णतया खुद को रिलैक्स कर लीजिए। श्री माता जी को प्रणाम करके हम बंधन लेते हैं।
ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। एक गहरा श्वास लीजिए, थोड़ी देर रोकना है, धीरे धीरे अपने श्वास को छोड़ना है और फिर से थोड़ी देर रुकना है। इस क्रिया को हम 3 बार करते हैं। संतुलन के लिए अपना लेफ्ट हैंड गोदी में और राइट हैंड को जमीन पर रखना है। हमारा संपूर्ण चित्त हमारे तालू भाग पे और हमारे लेफ्ट हैंड की हथेली पर। प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी कृपया हमारी ईड़ा नाड़ी के सभी दोष भूमि तत्व में विलीन कर लीजिए। हमारी ईड़ा नाड़ी शुद्ध कर दीजिए। धीरे धीरे अपना राइट हैंड गोदी में और लेफ्ट हैंड को आकाश की ओर करते हैं। चित्त को अपने राइट हैंड की हथेली पर। प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपया हमारी पिंगला नाड़ी के सभी दोष आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। हमारी पिंगला नाड़ी को संतुलन दीजिए। धीरे धीरे अपना लेफ्ट हैंड गोदी में। हमारे चित्त तालू भाग पर है और दोनों हाथों की हथेलियों पर। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया हमें संतुलन दीजिए। अब धीरे धीरे अपने चित्त को अपने मूलाधार चक्र पर लाना है। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया हमें अबोधिता एवं सत्सत विवेक प्रदान करें।
श्री माता जी, कृपया हमें निर्णय शक्ति प्रदान करें। धीरे धीरे अपना चित्त स्वाधिष्ठान चक्र पर लाना है और अपने राइट हैंड को स्वाधिष्ठान चक्र पर रखना है। प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, कृपया हमारा चित्त एकाग्र कर उसे स्थिर एवं शांत करें। श्री माता जी, कृपया हमें शुद्ध विद्या दीजिए। धीरे धीरे अपने चित्त को अपने नाभि चक्र पर लाना है और अपना राइट हैंड नाभि चक्र पर रखना है। प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, कृपया हमें समाधानी और धैर्यशील व्यक्तित्व प्रदान करें। धीरे धीरे अपने चित्त को अपने भवसागर पर लाना है और अपना राइट हैंड भवसागर पर। प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत करें। धीरे धीरे अपने चित्त को अपने हृदय चक्र पर लाना है। अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखना है। प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी, कृपया हमें पूर्ण निर्भयता एवं आत्मविश्वास प्रदान करें। धीरे धीरे अब अपने चित्त को अपने विशुद्धि चक्र पर लाना है। अपने राइट हैंड की पांचों उंगलियां एकत्रित कर अपने विशुद्धि चक्र पर रखना है। यहाँ हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, कृपया हमें सामूहिकता में कार्य करने की शक्ति प्रदान करें। श्री माता जी, कृपया हमारे अंदर मधुरता एवं संवाद कौशल्य विकसित करें।
धीरे धीरे इसी हाथ को अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखना है। हमारे गला और कंधा जहाँ जॉइंट होता है वहाँ लेफ्ट साइड में अपने हाथ को रखना है और अपनी गर्दन को राइट साइड की ओर लेके जाना है। यहाँ थोड़ा सा हाथ से दबाना है और प्रार्थना करनी है। श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं निर्दोष हूँ। धीरे धीरे अपने गर्दन को सीधा करते हैं और हाथ को गोदी में ले लेते हैं। दोनों हाथ गोदी में, संपूर्ण चित्त हमारा सहस्त्रार पर। चित्त को सहस्त्रार पर रखते हुए प्रार्थना करनी है। श्री माता जी, कृपया हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ करें। श्री माता जी, कृपया हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ करें। श्री माता जी, कृपा करके हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कर दीजिए। और इसी स्थिति में हमें 5 मिनट बैठना है, पूरी शांति से, पूरा चित्त सहस्त्रार चक्र पर यानी तालु भाग पर और हमारे दोनों हाथों के हथेलियों पर रखते हुए। अब अपने राइट हैंड को अपने तालू भाग के ऊपर थोड़े से ऊपर 2-3 इंच ऊपर पकड़ के देखना है। चैतन्य को अनुभव करना है हमारे तालू भाग पर।
अपने हाथ को नीचे लेके आए। अब आंखें बंद ही रहेगी और अपना संपूर्ण चित्त अपने दोनों हाथों के हथेलियों पर आएगा। देखते हैं हाथों में हमें क्या महसूस हो रहा है। चैतन्य को अनुभव करना है। अब धीरे धीरे अपने चित्त को अपने इंडेक्स फिंगर पर लाना है, जहां हमारा विशुद्धि चक्र का स्थान है। इंडेक्स फिंगर की टिप पे देखना है कि हमें क्या महसूस हो रहा है। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार पर लाना है। प्रणाम करके धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है। मुझे आशा है कि आज आप सभी लोगों को हाथों पे स्पेशली महसूस हुआ होगा, क्योंकि अभी जैसे बताया गया था कि ये विशुद्धि चक्र के कारण अगर ये असंतुलित है तो हमें हाथों पे महसूस नहीं होता है, लेकिन आज हमने विशुद्धि चक्र पर ध्यान किया है तो आज ज़रूर मैक्सिमम लोगों को इसकी अनुभूति हुई होगी। अगर कुछ लोगों को नहीं हुई है तो इसकी प्रैक्टिस अगर हम रेगुलरली करते हैं तो कुछ दिनों में ये जैसे हमारा ये चक्र धीरे धीरे ठीक होने लगता है, शुद्ध होने लगता है, हम हाथों पे उसको महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह हमें ये विशुद्धि चक्रों को अपने संतुलित रखना है और ये ध्यान से ही हो सकता है। और मैंने जो पहले बोला था ध्यान के पहले कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि जो हम लोग इसको और सपोर्टिंग कर सकते हैं इस चक्र को संतुलित रखने के लिए, उसमें से सबसे पहली बात ये है कि अभी जैसे हमने ध्यान में बांसुरी वादन सुना है, तो इस चक्र का जो वाद्य है वो बांसुरी है। इसीलिए अगर हम लोग ध्यान में बांसुरी वादन सुनते हैं तो हमारी विशुद्धि चक्र के लिए अच्छा होता है। दूसरा, इस चक्र का जो राग है वो जय जयवंती है, तो आप अगर ध्यान में इस राग को भी सुनते हैं तो भी हमारे इस चक्र को बहुत मदद मिल जाती है। इसके अलावा एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो अगर हम लोग करते हैं रूटीन लाइफ में तो हमें बहुत मदद मिल जाती है। जैसे कि गाय का शुद्ध घी जो होता है वो अगर हम लोग रोज 2 बूंद अपनी नाक में डालते हैं तो इससे काफ़ी इस चक्र को फायदा मिलता है। वो इस तरह डालना है कि गाय का शुद्ध जो घी होता है वो ड्रॉपर से डालना है अपनी नाक में। अपने गर्दन के नीचे तकिया इस तरीके से रखिए कि हमारी ठुड्डी जो है वो सीधी ऊपर की ओर रहे और नाक से ऊपर की ओर से नाक में ऊपर के साइड से 2-2 बूंद छोड़ने हैं और एक 5 मिनट वैसे ही अपने सर को रखना है और बाद में सीधे हो जाना है। ये सिंपल सी क्रिया करनी है, इससे बहुत लाभ होते हैं। दूसरा ये है कि अजवाइन धुनी, यानी तवे पे वगैरह तवा गरम कर लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा अजवाइन डालना है और उसमें से जो स्मोक निकलता है वाइट कलर का, उसको आप श्वास लेके अपने नाक से या मुंह से, नाक से भी खींचना है और मुंह से भी खींचना है, लेकिन एकदम पास से नहीं खींचना है क्योंकि ये थोड़ा सा पावरफुल होता है तो तकलीफ हो सकती है। तो थोड़ा डिस्टेंस रख के धीरे धीरे इस स्मोक को हम खींचते हैं तो इससे हमारे इन्फेक्शन वगैरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो काफ़ी हमें रिलीफ मिल जाता है। तो ये भी हम लोग रात को सोने से पहले कर सकते हैं। तीसरी और आखिरी एक छोटी सी बात और बताऊंगी कि जो घी या फिर बटर होता है, थोड़ा सा भी घी या बटर
कुनकुने पानी में डालना है, और अगर उसको भी हम लेते हैं तो हमारे इस चक्र को काफ़ी मदद मिल जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ध्यान और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर करते हैं तो ये चक्र हमारा बहुत संतुलित रहता है। तो ये हो गया आज का सेशन। आप सभी ने आपका कीमती समय दिया और इस सेशन को अटेंड किया, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।